नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप दिख रहे हैं टुडे ऑडिशन। आज हम कुछ कमेंट्स लेने वाले हैं इंडियन आइडल को लेकर। और बेसिकली सबसे जो पहला सवाल है वो यही है कि आप इधर स्क्रीन पे देखिए, ये जो फोटो दिख रही है और आपने ये वीडियो देखी भी होगी। इस वीडियो के अंदर आपने साफ साफ देखा होगा, जो भी ये कंटेस्टेंट है या जो भी ये पर्सन है, इसको सिंगिंग का कुछ भी नहीं आता, फिर भी ये उस राउंड पे खड़ा है जो कि इसकी टेलीविजन के ऊपर वीडियो आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? बेसिकली इसमें जो जजेस हैं वो भी वही हैं जो आप टेलीविजन पे देखते हो, जैसे नेहा कक्कड़ और विशाल ददलानी जैसे जो जजेस हैं वो इसका एक तरह से देख रहे हैं कि भाई कैसा गा रहा है। तो ये लोग कैसे वो फर्स्ट राउंड, ग्राउंड ऑडिशन, फिर सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, उसके बाद टेलीविजन स्क्रीन तक पहुंच जाते हैं? इसके पीछे बेसिक सा रीजन है और कोई बड़ा रीजन नहीं है। ये सब स्क्रिप्टेड होते हैं, ये इनके ही खुद कास्टिंग एक्टर्स होते हैं। ये एक स्ट्रगल एक्टर्स इनको हम बोल सकते हैं, जो कि टेलीविजन पे आना चाहते हैं। इनको भाई 2-3 हज़ार रुपये देकर इनसे ये एक्ट कराया जाता है। मे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं रुपीज़ का तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक्टर होते हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ फनी मूवमेंट और सिंगिंग के लिए बुलाया जाता है, ताकि थोड़ा सा जो ये शो है और अच्छा चल सके। थोड़ा फनी करने के लिए इनको बुलाया जाता है। और ये वो लोग नहीं होते जो ग्राउंड से उठकर सीधा टेलीविजन पे पहुंचे हैं। सिंपल सी बात है, ग्राउंड ऑडिशन में इनको निकाल दिया जाएगा अगर ग्राउंड ऑडिशन में इस तरह से सिंगिंग करेंगे तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ये सिर्फ एक्टर होते हैं, इनको एक्टिंग कराई जाती है। अब आप वो बच्चे नहीं रहे 10-12 साल के जो आप अब ये चीज समझ ना सको। अगर आपकी एज 15 साल से ऊपर है तो फिर इन चीजों को आपको समझना चाहिए कि जो ये शो होते हैं इनके अंदर बहुत सारी चीजें स्क्रिप्टेड भी होती हैं। तो ये एक स्क्रिप्ट का पार्ट होता है जो कि शो को फनी बनाने के लिए किया जाता है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि भाई जो ये शो होते हैं, जैसे इंडियन आइडल है, सारेगामापा, कोई भी शो है, ये खामोखा ऐसे ही ऑडिशंस कराते हैं सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए। लेकिन जो इनके कंटेस्टेंट है वो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, ऑलरेडी उनकी शूटिंग चल रही है, ऑलरेडी उनकी सिंगिंग चल रही है, यानी कि उनके जो एपिसोड्स हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। और जो कंटेस्टेंट हैं वही लिए जाते हैं जो कहीं किसी न किसी शो में पहले से कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किए हों। तो ऐसा बोल रहे हैं जो लोग, उनसे बोलना चाहूँगा कि भाई हाँ, हम कह सकते हैं कि 50% आपकी बात सही है। लेकिन अगर जैसे अभी ग्राउंड ऑडिशंस चल रहे हैं और ग्राउंड ऑडिशंस के बाद खत्म होने के बाद जब इंडियन आइडल आएगा और जब पता चलेगा कि भाई ये लोग हैं जो इस बार शो में आने वाले हैं, ये कंटेस्टेंट हैं, तो एक बार उनका हम बैकग्राउंड चेक करेंगे। हम देखेंगे कि भाई बेसिकली उन्होंने किसी सिंगिंग शो में पार्टिसिपेट किया है या फिर नहीं। अगर 15 में से अगर 5 लोग भी ऐसे निकलते हैं कि भाई जिनका कोई भी सिंगिंग से दूर दूर तक कोई भी शो से लेना देना नहीं है, किसी भी टेलीविजन स्क्रीन से लेना देना नहीं है, तो कह सकते हैं कि भाई हाँ, ये शो के अंदर जो ऑडिशंस हुए हैं वो रियल हुए हैं। लेकिन अगर 15 के 15 कहीं ना कहीं से लिंक्ड हैं, कहीं ना कहीं किसी शो से आए हुए हैं, तो फिर इस चीज पे आप ये सवाल उठा सकते हो। फिलहाल अभी तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि कितना सही है कितना नहीं वो आगे की बात है। बेसिकली गाइज, मैं ये बात कह के बहुत सारे व्यूज ले सकता हूँ कि भाई इंडियन आइडल वाले फेक होते हैं, फ्रॉड होते हैं और ये सिर्फ 1-2 लोगों को ही लेते हैं पूरे एक उसके अंदर। तो इसमें क्या होता है कि अब जैसे जयपुर के अंदर 2000 से भी ज़्यादा लोग गए थे ऑडिशन देने। 2000 में से मैक्सिमम 200 या 300 लोगों का सिलेक्शन हुआ। अगर मैं बोलता हूं कि भाई नहीं, इंडियन आइडल सही से ऑडिशन ले रहा है, तो 200-300 लोग ही इस बात को एग्री करेंगे। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि भाई बहुत बेकार है ये शो, ये ऑडिशंस फेक होते हैं, रियल नहीं होते, तो लगभग गाइज वो ही 1500-1600 लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, बिकॉज उनके साथ वो बीत गई है। तो गाइज ये सब जो भी लोग बोलते हैं ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि व्यूज के लिए। बट मैं आपसे बोलना चाहूँगा, कोई भी शो, जो भी शो है, चाहे इंडियन आइडल हो चाहे सारेगामापा हो, ये कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड तो होते हैं और ऑडिशंस भी ये ऐसे ही लेते हैं, कुछ भी खास तरीके से लेते नहीं हैं। बहुत सारा टैलेंट है इंडिया के अंदर जो मर जाता है लेकिन इन रियलिटी शो में नहीं जा पाता। ये बात रियल है
और इस चीज को कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि भाई बहुत सारे लोग पूरे इंडिया के अंदर, बहुत सारा यूथ सिंगर बनना चाहता है, बहुत सारा यूथ डांसर बनना चाहता है। इसका जो रिजल्ट है आप इधर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम के अंदर आप अगर रील चेक करेंगे तो रील के ऊपर आपको दुनिया भर के डांसर्स मिल जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ इस दुनिया भर के इंडियन डांसर्स मिल जाएंगे। हालांकि वो कुछ ही सेकंड्स का डांस करते हैं, लेकिन अगर वो डांस कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर तो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट है डांसिंग फील्ड के अंदर। इसी तरह से बहुत सारे सिंगर्स हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कंपटीशन भी बहुत है, ये भी चीज आपको समझनी चाहिए। हर शो बुरा नहीं है, लेकिन जो इंडिया के अंदर कंपटीशन है ये भी बहुत ज्यादा है, ये भी आपको समझना चाहिए। तो हमेशा कोशिश कीजिए ऐसे शो के अंदर जो अभी स्टार्टिंग हुए हैं, जो अभी नए नए आए हैं, क्योंकि इनके अंदर जो जेन्युइन कंटेस्टेंट्स हैं वो लिए जाते हैं। लेकिन जो शो पुराने हो जाते हैं तो भाई उनके अंदर ये चीजें तो आपको देखने को मिलेंगी। अब इंडियन आइडल 13 तक पहुंच गया तो कहीं ना कहीं जो सवाल है वो तो उठेंगे ही उसके ऊपर। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि यार सिर्फ 30 सेकंड में कैसे हम अपना टैलेंट दिखाएं। तो अब बात 30 सेकंड की नहीं है गाइज, बात भीड़ की है, जनता की है। अगर शो के अंदर जैसे जयपुर की ही बात करें, अगर 2000 की जगह ये 200 लोग आते ऑडिशन देने तो शायद सबको एक एक मिनट मिल जाता। लेकिन जब 200 की जगह 2000 आएंगे या 2000 की जगह 3000 आएंगे तो कोई भी शो आपको इतना टाइम नहीं दे सकता। अगर इतना टाइम सबको देगा तो कहीं ना कहीं जो लोग लगे हुए हैं लाइन में उनका नंबर ही नहीं आ पाएगा, तो उनके साथ नाइंसाफी होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई हम 9 बजे लगे थे, हमारा नंबर 5 बजे 6 बजे आया। जो लोग 9 बजे लगे थे उनका नंबर 5-6 बजे आया, तो फिर जो लोग 10-11 बजे लगे होंगे तो उनका नंबर तो शायद आया ही नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं गाइस भीड़ को कम करने के लिए, भीड़ को जल्दी खत्म करने के लिए ये जल्दी से जल्दी ऑडिशंस लिए जाते हैं। मैं किसी भी तरह से किसी भी शो के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो रियलिटी है वो भी हमें समझनी चाहिए। बेसिकली कहीं ना कहीं टैलेंट को तो दबाया ही जा रहा है, ये मैं नहीं कहूंगा कि भाई टैलेंट को नहीं दबाया जा रहा। वहीं गाइस मैं ये जरूर कहूंगा कि भाई टैलेंट जरूर दब जाता है इस भीड़ के अंदर, क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स ऐसे थे जो बहुत आगे जा सकते थे, उनका तो अच्छे से लिया ही नहीं गया, उनका पता ही नहीं चला शो वालों को, तो क्या ही फायदा ऑडिशन लेने का। कहीं ना कहीं आपको यह भी समझना चाहिए कि भाई भीड़ से जल्दी टैलेंट निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। अब ये शो कितना फेक है कितना रियल है वो अब इसके जो शो के अंदर आने वाले कंटेस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन लोग आते हैं। तो इसका भी हमें इंतजार रहेगा, देखना रहेगा कि बेसिकली क्या होगा अब आगे। और जो अगला ऑडिशन है वो भुवनेश्वर के अंदर है। अगर आपको नहीं पता कि भाई भुवनेश्वर में कहाँ पर, तो एक बार ये वाली वीडियो देखिए, इसके अंदर मैंने प्रॉपर बताया हुआ है कि भाई भुवनेश्वर के अंदर ऑडिशन कैसे देना है। मिलते किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। इंडियन आइडल के ग्राउंड ऑडिशन शुरू हो रहे हैं। जयपुर 8 जुलाई, भुवनेश्वर 10 जुलाई, गुवाहाटी 12 जुलाई, पटना 14 जुलाई, कोलकाता 17 जुलाई, इंदौर 19 जुलाई, लखनऊ 21 जुलाई, मुंबई 24 जुलाई, चंडीगढ़ 26 जुलाई, देहरादून 28 जुलाई और दिल्ली 31 जुलाई।